हाय एवरीवन। हमारे बॉडी में कैल्शियम ना होने की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से हम ये तो जानते हैं कि सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ये हो सकता है कि या तो बोन कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है या जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बोन के अलावा और भी चेंजेस या कमियां हमारे शरीर में आना स्टार्ट होता है और भी डिजीज़ हमारे शरीर में उत्पन्न होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे बॉडी में सिर्फ एक कैल्शियम की वजह से हो रहा है या किसी और भी चीज़ की वजह से हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम डिफिशिएंसी के बारे में कि एक वैसा कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और इसके हम ट्रीटमेंट के लिए, इससे हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार वेस्ट चंपारण से। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, चाहे औरत हो, कैल्शियम हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। कैल्शियम ना लेने की वजह से हमारे बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। सिर्फ कैल्शियम हमारे हड्डियों को ज़रूरत नहीं होती है, हड्डियों के साथ साथ हार्ट, सीएनएस, ब्रेन, हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती है और इसे हमें पूर्ति करना चाहिए ताकि हमारा ऑर्गन्स और बॉडी सही तरह से उसे फंक्शन हो, सही वह तरह से काम करे। हमारे मसल्स के कंट्रैक्शंस के लिए, हमारे मसल्स सही तरह से काम करें, उसके रिक्वायरमेंट के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शंस है और रिलैक्सेशंस है वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ हमारे हार्ट का जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम को उसे रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम को। अगर कैल्शियम का कमी होने लगे तो हमारा हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड को सही तरह से पंप नहीं करेगा। जब ब्लड सही तरह से पंप नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड सही अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, तो फिर ऑर्गन्स को भी सही अमाउंट में नहीं मिलेगा, सीएनएस को नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा। तरह तरह के सिम्टम्स हमारे बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैल्शियम से होने वाले जितने भी तरह के डिफिशियंसी है, तो सबसे पहले इसमें जो डिफिशियंसी आता है वो होता है कि बोन के अंदर कमियां आना स्टार्ट हो जाता है। बोन के अंदर कमियां आना स्टार्ट होता है जैसे कि बोन्स और जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर ऑर्थोपिनिया होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्थोप्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ पेशेंट्स के जो दांत है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, दांत टूटने लगेगा, उनका नेल्स जो है वो ब्रिटल होना लगेगा, नेल जगह जगह से टूटने लगेगा। पेशेंट्स का जो बोन है वो फ्रैक्चर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है, जहाँ थोड़ी सी उनके एज पे ही उनका बोन्स का जो फ्रैक्चर होने का चांस है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा चोट लगे या थोड़ा सा एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट का जो बोन है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ पेशेंट का जो हाथ और जो पैर है वो टिंगलिंग होना स्टार्ट हो सकता है। बोन के साथ साथ पेशेंट के अंदर जो मसल्स है, मसल्स को एक अच्छा अमाउंट में कैल्शियम होना जरूरी है, जिसकी वजह से मसल्स का जो काम होता है कॉन्ट्रैक्शंस वो सही तरह से नहीं हो पाएगा, मसल्स के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मसल्स के अंदर एस्पाज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प करना स्टार्ट हो जाएगा, जगह जगह से फटना स्टार्ट हो सकता है। तो कैल्शियम की वजह से सिर्फ बोन ही नहीं, मसल्स में भी चेंजेस आना स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर जो वॉइस का चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जब भी बोलना चाहेगा तो उसे एक भद्दा सा साउंड आएगा, वह सही तरह से अपने प्रोनाउंसिएशन और कन्वर्सेशन को सही तरह से बोल नहीं पाएगा, तो वॉइस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, फैंटिंग और फैटिग्यू जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। हमारे आइस में कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो कि अगर पेशेंट के कैल्शियम का कमी है तो उसके अंदर कैटरैक्ट देखने को मिल सकता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है कैटरैक्ट। तो कभी ऐसा ना करें कि अपने शरीर में कैल्शियम की कमी होने दे, जिसकी वजह से तरह तरह के चेंजेस और सिम्टम्स आपके शरीर में उत्पन्न होना स्टार्ट हो सकता है। ये तो सारी चेंजेस थे कि कैल्शियम के ना होने या कैल्शियम के शरीर में कम होने की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इसके हम कॉज के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहला कमी हो सकता है कि पेशेंट सही तरह से या सही अमाउंट में अपने भोजन में कैल्शियम को ऐड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी उसके शरीर में हो रहा है। या सेकेंड ये हो सकता है कि पेशेंट सही अमाउंट में कैल्शियम को अपने डाइट से ले रहा है, लेकिन उसके बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सही तरह से और उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रहा है।
कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है कि विटामिन डी के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। आप जब भी देखे होंगे कैल्शियम का टैबलेट तो वहाँ पे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन की भी टैबलेट होती है, उसमें अटैच होती है, उसमें मिक्स होता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन डी, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही तरह से सही अमाउंट में नहीं हो पाता है। तो ये भी एक कॉज होता है कि पेशेंट के अंदर अगर विटामिन की कमी है, विटामिन सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से कैल्शियम भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। या वैसे पेशेंट हैं जो एल्डरली पेशेंट है जिनका एज 50 और 60 के आसपास है तो उनके अंदर कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा उनके अंदर कैल्शियम चाहिए, तो वो पेशेंट कोशिश करे कि ज़्यादा कैल्शियम लेने की वजह से, नहीं तो उनके अंदर भी कैल्शियम का डिफिशियंसी हो सकता है। इसका नेक्स्ट कॉज ये हो सकता है कि अगर पेशेंट के अंदर किडनी रिलेटेड कोई डिजीज़ है या थायराइड रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो इसकी वजह से भी कैल्शियम का डिफिशियंसी उनके अंदर हो सकता है और एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा। या कोई पेशेंट ऐसा है जो प्रेग्नेंट महिला है या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, अपने बच्चे को मिल्क पिला रही है, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है। उनके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिमांड को पूरा करना चाहिए क्योंकि फीटस को भी रिक्वायरमेंट होता है, तो उनके अंदर भी कैल्शियम के सिम्टम्स और कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट लंबे समय से अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है या लंबे समय से कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहा है और वह कॉफ़ी और अल्कोहल को अपने बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है और रेगुलर कंज्यूम कर रहा है तो इसकी वजह से कैल्शियम का डिफिशियंसी होता है। कैल्शियम वहाँ पे वो मेटाबोलाइज सही तरह से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिफिशियंसी होने लगेगा। नेक्स्ट इसका कॉज ये हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है या कॉर्टिसोन का इस्तेमाल कर रहा है, ये दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालती हैं और इस फ्लूइड में बाहर निकलने की वजह से बॉडी से कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इन पेशेंट को चाहिए कि एक ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट का जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लें ताकि जो इन्फ्लक्स बॉडी से हो रहा है वो उस पूर्ति को पूरा किया जा सके। हम अपने बॉडी को तंदुरुस्त और हेल्दी रखने के लिए हम अपने चाहते हैं बोन और मसल्स को सही तरह से रखने के लिए हमें कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। तो ये कैल्शियम का रिक्वायरमेंट हम अपने डेली लाइफ से भी, जो डेली हम अपने भोजन करते हैं, जो डाइट लेते हैं, उससे हम पूरा कर सकते हैं। जितने भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, चाहे वो मिल्क हो, कर्ड हो, चाहे चीज़ हो, बटर हो, इन सारी चीज़ों में कैल्शियम का मात्रा भरपूर होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग में भी अच्छा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। या आप नेट पे देख सकते हैं कि कैल्शियम किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ से आप कैल्शियम की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपके बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति हो तो आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स या कैप्सूल्स का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ याद ये रखें कि जब भी आप कैल्शियम का टैबलेट्स या कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ विटामिन डी का भी सेवन करें या थोड़ा बहुत विटामिन को धूप से भी लेने की कोशिश करें, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन एक दूसरे के दोस्त जैसे होते हैं, एक साथी जैसे होते हैं। अगर एक की कमी हो जाए तो फिर दूसरा एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे बॉडी में और ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कोशिश करें कि कोई भी जब आप कैल्शियम ले रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीविटामिन या सिर्फ विटामिन डी भी लेने की कोशिश करें ताकि आपके बॉडी में सही अमाउंट में और सही तरह से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, मेटाबोलाइज हो और आपका जो डिफिशियंसी हो रहा है या तरह तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ये पूर्ति करे और ये ख़त्म करे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों या रिश्तेदारों के पास जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।